हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप्स प्लांट्स के अबाउट। और हमने इनको सीड से ग्रो किया था। ओरिजिनल और फ्रेश अगर आपको इसके सीड्स मिल जाए तो ये 100% जर्मिनेट हो जाते हैं। इनको हमने थोड़ा सा देसी जुगाड़ लगाया था, घर पे ही कुछ सेटअप क्रिएट किया था, ग्रो लाइट्स लगाई थी और हमारे प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर गए हैं। अब इस गमले में 3 छोटे छोटे से प्लांट हैं। अभी इसके अंदर ये आपको ब्लैक ब्लैक सी मॉस नज़र आ रही है और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये भी कुछ हद तक मॉस है, लेकिन इसमें हमारे 3 बेबी प्लांट्स हैं। कोशिश करते हैं कि हम आपको जूम करके दिखाएं। अब हमारा एक जो बेबी प्लांट्स है वो है जी ये वाला बेबी प्लांट। ये वाला बेबी प्लांट है। आप देख सकते हैं इसके जो जा होती हैं, जो जाले होते हैं, ट्रैप होती हैं, वो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और अभी तक हमने इसको कोई इंसेक्ट्स लाइव या डेड फीड नहीं करवाया। इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर ही अभी तक सर्वाइव करवाया है। और ये हमारी स्पैगनम मॉस है। इस पॉट के नीचे 3 या 4 ड्रेनेज होल्स हैं और इसको हमने बॉटम वाटरिंग कराई थी। जब आपके बेबी प्लांट्स इस साइज़ के हो जाए तब आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। फिर आप डेली बेसिस पे इसको थोड़ा सा शावर करें, लेकिन आपने स्पैगनम मॉस को मॉइस्ट रखना है। याद रहे, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा वेट कर दिया, सोगी कर दिया, तो आपके जितने भी ये बेबी प्लांट्स हैं इनकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। अब जो हमारा दूसरा प्लांट है वो इस साइड पे करके है, वो ये वाला हमारा प्लांट है। इसके भी आप देख सकते हैं, इसके भी जाज जो हैं, जो ट्रैप है वो ज़बरदस्त अच्छे से ग्रो हुए हैं। और जो हमारा तीसरा प्लांट है वो ये वाला प्लांट है। देखें, अब हमारे पास टोटल इसके 3 प्लांट हैं, 1 2 और तीसरा यहाँ पे। ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर है। अभी तक वैसे तो इनको कोई लाइव फीडिंग नहीं करवानी चाहिए, लेकिन एक प्लांट ऐसा है जो बड़े वाला, इसका जो जा है वो कभी ओपन हो रहा है, कभी क्लोज़ हो रहा है। मतलब हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत मच्छर आते हैं। जब कहीं मच्छर इसके ऊपर बैठते हैं तो ये ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको आज थोड़ा सा हम ट्राई कर लें। अब ये हमें थोड़ा सा एक मच्छर की डेड बॉडी मिल गई है, इसी ने मेरा खून चूसा था। इसी को फीड करवा के देखते हैं, हो सकता है ये इसको सक्सेसफुली फीड कर ले, हो सकता है ना करे, लेकिन अभी तक हमें कन्फर्म नहीं है इसका। अब इस तरह से आपने इसको फीड करवाना है। जो जा है उसके बिल्कुल ऊपर करके इसको आपने स्टक करना है। हो सकता है ये ट्रैप कर ले। अब मच्छर को हमने इसके अंदर फिट तो कर दिया है, अब देखते हैं कितनी देर तक ट्रैप करता है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसने मच्छर को ट्रैप कर लिया है। ये देखें, इस एंगल से देखिए, मच्छर की ये टांगे शांगे आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, बाकी उसने उसको अंदर अपने ट्रैप कर लिया, उसको फंसा लिया। अब इस तरह के बेबी प्लांट्स को आप इस तरह की लाइव फीडिंग करवा सकते हैं, मतलब 2-4 दिन के बाद एक बार। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके अगर 4 या 5 जाले हैं या ट्रैप है, हर में मच्छर को फीड करवाना नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये 3 प्लांट्स हैं तो तीनों को आप थोड़ा थोड़ा सा लाइव फीड करवा देंगे तो ये इसके लिए इनफ होगा। और कोई ख़ास स्पेशल इनकी केयर नहीं है इन प्लांट्स की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करते हैं। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 या 40 डेज़ के हुए हैं और अभी ये बहुत छोटे छोटे से हैं। इसको और ज़्यादा बड़ा होने में 1-2 साल लग जाएगा, जब ये इसके 2-2 फीट के 1-1 फीट के प्लांट्स होंगे। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। इसी तरह आपके पास ट्रम्पट पीचर होती हैं, वो भी हमने ग्रो की हैं, या ड्रोसेरा के प्लांट्स हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो भी हमने ग्रो किए। और जो हमारा घर पे देसी सा सेटअप है वो लाइट बॉक्स पड़ा हुआ, उसमें हमारे सारे पार्ट्स हैं, उनको हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी हम वीनस फ्लाई ट्रैप को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये सबसे फेमस प्लांट है। और हमारा जो ये वाला पॉट है ये है ड्रोसेरा का प्लांट्स। इसमें 4 या 5 इसके बेबी प्लांट्स हैं और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी भी बहुत स्लो ग्रोथ होती है। मसला बस यही आता है कि जितने भी कार्निवर्स के प्लांट होती हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स हैं। अब एक जो है वो इसका जो बेबी प्लांट्स है 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी देखिए, अगर आप क्लोज व्यू करें ना तो इधर भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, मतलब अभी इनकी इनिशियल ग्रोथ में है। मतलब कोई 8-10 तो हमारे बेबी प्लांट्स हैं। अब इसको आप अभी फीड नहीं करवा सकते और आपने इसको ट्राई भी नहीं करनी है,
क्योंकि जो इसके विंग्स होती हैं, ये जो इसके लीव्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसर होते हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब 90 डेज़ का, 80 डेज़ का, तो इनके लीव्स के ऊपर चिपचिपाहट सी आ जाती है, मतलब कुछ सोल्यूशन सा आ जाता है, जैसे ग्लू सी आ जाती है, वो क्रिएट होती है नेचुरली। और जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये उसको प्लग कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, मतलब अपने जालों के अंदर फंसा लेते हैं। अगर गौर से दिखाएं तो आपको इसकी चिपचिपाहट सी या सेंसिटिविटी सी नज़र भी आएगी। हो सकता है इस एंगल से आपको नज़र आए। ये देखें, इसके ऊपर विंग्स से हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से जाले हैं। यहाँ से इस एंगल से आप देखें, ये देखें, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है। इसके ऊपर काफ़ी सारे विंग्स हैं। और ये जो प्लांट है ये तो बहुत ही कोई डेंजरस सा लग रहा है, इसकी तो लुक भी काफ़ी चेंज है। और इसके ऊपर जो सेंसर हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। इनको ग्रोइंग का प्रोसेस ओवरऑल हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बना चुके हैं। और अब आपको हम इसका सेटअप दिखाते हैं कि कहाँ पे हमने इसको ग्रो किया था। बहुत सस्ता सा हमने काम चलाया था और हमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिले थे। जब 4 या 5 साल पहले हमने इनको ग्रो किया था तब हमारे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स आए थे। और अगर आप चाहें तो इनको सेल भी कर सकती है। इस तरह का बेबी प्लांट्स तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कोई 6 महीने या 7 महीने का प्लांट हो तो वो कम से कम बहुत अच्छे रेट्स में आपका सेल हो जाता है। इवन कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में इसका रेट बहुत ज़्यादा और लोग बहुत सारा इसको लाइक करते हैं। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ओरिजिनल स्पेगनम मोस चाहिए होती है, ओरिजिनल सीड चाहिए होती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है। बाकी रिक्वायरमेंट ग्रो बैग की होती है या आपका लाइट बॉक्स की होती है। अब ये हमारा देसी सा सेटअप था। ये हमने एक बॉक्स लिया था जिसको आप डॉलर शॉप से इजीली ले सकती हैं। इसमें हमने इसकी कैप के ऊपर 2 होल्स किए ड्रिल से। यहाँ पे 2 हमने लाइट्स लगा दी थी, एलईडी लाइट्स। स्टार्ट में हमने टंगस्टन के बल्ब लगाए थे जो बहुत ज़्यादा गर्मी को प्रोड्यूस करते थे, उसकी वजह से प्रोसेस हमारा ख़राब हुआ था। लेकिन फिर हमने ये ठंडी लाइटें लगा दी थी, ग्रो लाइट्स। ये जो घरों में एलईडी बल्ब होते हैं ये वही हैं जिसको आप 18 या 20 वाल्ट का कहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, इनको बहुत ब्राइट एरिया चाहिए होता है। और ये आपने ऊपर से पैक करना है, एयर टाइट ज़रूर करना होता है। ये डिस्पोजेबल है, मतलब ऊपर से इसको आप टाइट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको गंदा गंदा सा पानी नज़र आ रहा है ये डिस्टिल्ड वाटर है। इस सारे प्रोसेस में स्टार्ट से लेके एंड तक, लाइफ टाइम तक आपने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। इसको कोई खाद, कोई फर्टिलाइज़र, कोई कंपोस्ट, कोई लिक्विड कंपोस्ट, कोई अटरम पटरम कुछ नहीं चाहिए होता। इसको सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। और जब ये बेबी प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब आपको इसको मल्चन भी चाहिए होता है, मतलब इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। वो आपको बाहर से इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर ख़ुद बनाना हो तो कोई मक्खी मच्छर मार के उसको थोड़ा सा प्रेस करके उनका ब्लड सा निकाल के, हल्की फुल्की बोटियाँ निकाल के वो भी डोज कर सकते हैं। अगर वो डोज नहीं करना तो 20-25 मक्खियाँ मार के थोड़े से पानी में मिक्स करके इनके रूट्स के पास भी अगर फ्लड कर देंगे तो ये गुजारा कर लेंगे। अदरवाइज इनका स्पेशल फर्टिलाइज़र आपको मिल जाता है। अब ये वाला सेटअप हमारा ज़बरदस्त था। अब इसके अंदर हमारे पास ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये जो 2 प्लांट्स है ये अननोन है, हमने ग्रो तो किए थे ट्रम्पट पिक्चर के सीड्स। अभी हमें इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये हमारे यहाँ ड्रोसेरा के और बाकी भी कहीं कहीं 1-1, 2-2 प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। ये भी इसी कलर के हैं ड्रोसोरा के, लेकिन इनका कलर चेंज है। और कुछ पॉट्स में ऐसे हैं जिसमें सीड्स ग्रो नहीं हुए, लेकिन हमारे पास अभी स्पेस है, हम नहीं रिमूव करें। हो सकता है कोई सीड थोड़ी सी देर में जर्मिनेट हो जाए। ओवरऑल ये वाला हमारा प्रोसेस था। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट्स होते हैं, इनको आप घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जब आपको फील हो आपके सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं तो आपने बॉटम वाटरिंग ज़रूर करनी होती है स्टार्ट टू एंड तक। लेकिन फिर आप जो बॉटम है उसको 100% एयर टाइट मत किया करें। अब इस तरह से करके ऊपर रख दिया करें, इस तरह से। अगर थोड़ी सी ओपन रह भी जाए तो ज़बरदस्त है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि रात के टाइम हमारे रूम की और जो ड्रेसिंग एरिया की लाइट्स ऑफ हो जाती है, सिर्फ ये वाली लाइट्स ऑन होती है और इसको हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। नीचे थोड़ा सा गंदा पानी होता है, मॉस होता है, तो मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाते हैं। जब आपको फील हो कि 15-20 मक्खी मच्छर आ गए हैं इसके अंदर, तब आप इसको इस तरह करके एयर टाइट कर दें। एयर टाइट ना करें, थोड़ा सा गैप रखें। फिर मक्खी मच्छर खुद ब खुद इन प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं तो ये एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेंसर होते हैं। इनको फील होता है कि कोई लाइव फीडिंग आ रही है, तो ये खुद को ट्राई करते रहते हैं। अगर ये नहीं भी कर सकते थे लेकिन कोई इशू नहीं है, लेकिन इनकी ट्राई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अब मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, जो हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप था छोटा वाला, जिसको हमने आज लाइव फीड करवाया था, उसने खुद ही कोई मच्छर पकड़ा हुआ था। वो खुद ही अपने आप ही संजय दत्त बना हुआ था इस छोटी एज में भी, लेकिन ज़बरदस्त था। अब इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे, हम इसको साइड पे रखते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया चाहिए होता है इसको। आप धूप में रखेंगे, हम भी रखते हैं, लेकिन कम से कम 50, 60, 70 डेज़ के बाद आपने इसको विंडो के सामने रखना है, जहाँ से फिल्टर्ड सनलाइट आती है। डायरेक्ट गर्मी की धूप में ना रख देना, आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। विंडो के सामने रखेंगे, मतलब 2-4, 1-2 घंटे की धूप लगेगी ठंडी मीठी, आपके प्लांट्स को विटामिन खुद ब खुद मिल जाएंगे, अच्छे से ग्रो होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो तब शेयर करेंगे जब ये थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इसकी सारी वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि कैसा स्पैग्नम मॉस होती है, पॉट्स कैसे होती है, ग्रो लाइट्स कैसे बनानी है, तो हमने एक बहुत डिटेल से वीडियो बनाई थी जो 18 या 20 मिनट की, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।